भाव का अंकुर पैदा हो जाने पर भगवत प्रेम का हृदय में जब अंकुर पैदा हो जाता है तो ये 9 चीजें जीवन में आ जाती है। शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गान में नित्य रुचि, भगवान के गुणगान में आसक्ति और भगवान के लीला स्थल में प्रीति। ये 9 चीजें। क्षमा या सहनशीलता, शांति, एक क्षण भी भगवान से रहित किसी दूसरे काम में मन वाणी शरीर को न लगाना, ये अव्यर्थ कालत्व। भगवान से अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग का अभाव, विरक्ति और मान शून्यता। विरक्त पुरुष यदि बाहरी चीजों को छोड़ दे, राग उसका जगत के पदार्थों में स्थूल रूप से न रह जाए, तब भी उसके अंदर एक दोष रह सकता है, वो है वैराग्याभिमान, विराग का अभिमान। मैं वैराग्यवान, अन्य लोग रागी। मैं भोगों का त्याग करने वाला विरक्त पुरुष, अन्य लोग भोगों में फंसे हुए विषयासक्त। इस प्रकार अपने में श्रेष्ठता का मान ये बाहरी विरक्त पुरुषों में भी रह सकता है और रहता देखा जाता है। तो मान शून्यता ये प्रेम में अत्यंत आवश्यक। जगत के किसी प्राणी पदार्थ में राग न होना ये ठीक, पर मान भी यदि रह गया, मान शून्यता नहीं आई तो विराग भी पूर्ण नहीं होता। वो लीला, वो सवेरे उनकी बात हुई थी अपने ललित किशोरी जी की, तो एक ने पूछा सज्जन ने किसी ने, तो उसका उत्तर यह है कि वो पद हमारे पास यहाँ है नहीं, हम पूरे तो नहीं बता सकते। उनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, वृंदावन में मिलती हैं, वहां से ले सकते हैं। वो 1-2 पद उसके याद हैं, वो इसी प्रसंग में हम कह देते हैं। घर वाले लोग गए, ऐसा सुना जाता है, घर के लोग गए और जा करके उनको देखा सर्वथा विरक्त, कोई सामान पास नहीं उनके, ओढ़ना नहीं, बिछौना नहीं, चद्दर नहीं, चटाई नहीं, कोई सामान नहीं। तो घर वालों ने कहा कि कुछ आप और चीज न लें, कुछ ओढ़ने बिछाने का सामान थोड़ा सा आप रख लें। ये बड़ी आफत मालूम होती है। जो लोग त्यागी होते हैं उनको जरा सा भी सामान का संग्रह ये सहन नहीं होता। तो उन्होंने कहा, लता तले पर रहने में सुख, नाहिन से जो सुहावे है, सोना कर धर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। लता तले पर रहने में सुख, नाहिन से जो सुहावे है, सोना कर धर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। भूल गया। हाँ, बन बन फिरना बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे है। लता तले पर रहने में सुख, नाहिन से सुहावे है, सोना कर घर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। ललित किशोरी नाम हरि का जप जप मन सचुतावे है। कहते हैं, कहा कि भाई बन बन फिरना बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे। रत्नों के महल नहीं अच्छे लगते, जंगल जंगल में भटकना अच्छा लगता है। और सोने के लिए बिछौने नहीं अच्छे मालूम होते। ये ब्रज की बेलों के नीचे, लता तले बेलों के नीचे कहीं पड़ रहे, इसी में सुख की अनुभूति होती है। और तकिया चाहिए तो बस बांह का तकिया लगा लेते हैं, बड़ा अच्छा मालूम होता है और कोई किसी तकिए की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। और
जीवन में सुख जो है वो तो भरा है, अपने प्रियतम प्रभु का नाम लेते हैं और सच कहते हैं ब्रजभाषा में सुख को, तो बड़ा सुख मिलता है। तो घर वालों ने चाहा कि कुछ इनको अलग से दे जाए, रह जाए इनके पास तो वक्त पर काम आए। तो जब ऐसी बात सुनी तो बोले, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। नहीं सुहावे जग की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। श्री कृष्ण का संग जिसको प्राप्त, उसको नवनिधि और 8 सिद्धियां क्या चीज है, वो तो उसके मुट्ठी में है। तो श्री कृष्ण का निरंतर उन्हें संग, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या ये धनवन की बात कहते हो, ये 8 सिद्धियां 9 निधियां तो हमारी मुट्ठी में रहती, हमें तुम्हारे सोना चांदी जवाहर की आकांक्षा नहीं। बोले भैया तुम माफ करो, हमारे सामने चर्चा मत छेड़ो, हमें अगर कोई बात सुनानी हो कहनी हो तो दिलबर की बात सुनाओ, उस प्यारे की बात सुनाओ तो मन लगेगा। और दूसरी बात, माया की नदी बह रही है, हम कहीं बह गए तो कहीं के न रहेंगे, भैया जाओ बिरखे। मान शून्यता की बात में कह रहा था, वहीं से आरंभ की जाती है बात। चैतन्य महाप्रभु उस समय नवद्वीप में सबसे बड़े न्याय के पंडित थे और इतने बड़े त्यागी थे। वो विधि एक ग्रंथ है न्याय का, उसके लेखक एक दिन उनके साथ नाव में जा रहे थे। तो चैतन्य ने, निमाई पंडित उस समय उनका नाम था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा न्याय पर बड़ा सुंदर। तो वो विधिकार भी साथ बैठे थे। तो चैतन्य के हाथ में ग्रंथ देख करके पूछा क्या है, तो चैतन्य ने कुछ अंश सुनाया। सुनते ही उनके आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों होते हैं? तो सरल पंडित थे, कहा कि इस आपके ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? तो कहा इसके लिए आप उदास क्यों हैं? पन्ने उठाए गंगा में बहा दिए। धनी के लिए धन का त्याग करना इतना कठिन नहीं जितना लेखक के लिए अपनी कृति का परित्याग। ये हम लोगों को इसका अनुभव नहीं है। जो साहित्यकार हैं वे इस बात को समझते हैं कि कितनी बड़ी मेहनत से बुद्धि को उसमें नियोजित करके किसी चीज को लिखा गया और उसको यूं गंगा में बहा दिया जाए, तो बहा दिया। त्याग इतना। पंडित इतने कि दिग्विजय पंडित है केशव काश्मीरी, ये दिग्विजय करते हुए जाते थे। नवद्वीप पर अगर विजय न हो तो न्याय में किसी पर विजय नहीं होती। मिथिला और नवद्वीप ये 2 ही उस समय न्याय के प्रधान केंद्र थे, तो उन पर विजय प्राप्त उन्होंने की थी, इतने बड़े विद्वान। और जब हृदय पलटा, जब भगवान के प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो बिल्कुल जीवन पलट गया। जो इतना बड़ा ऊंचा जीवन था विद्या में, मान में, वो सब चीजें बह गई, बिल्कुल बह गई। वो गया से लौट करके आए, अपने पाठशाला में बैठे निमाई पंडित। बड़े बड़े न्याय के विद्यार्थी, जो बड़े पंडित, वे सब पढ़ने के लिए उनके पास आते। बड़े वृद्ध लोग, ये तो तरुण थे अभी। तो अब पढ़ाने को बैठे तो पढ़ाने का कतलम शुरू किया तो मुंह से निकला, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कहने लगे। विद्यार्थी चकित हो गए कि गुरुजी को आज क्या हो गया, गुरुजी क्या कहने लगे, पढ़ाने की चीज दूसरी बात बोलते। उन्होंने कहा, विद्यार्थी ने, महाराज हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ाइए। तो बोले पढ़ाई तो रहे हैं पढ़ने की चीज तो यही है। चेष्टा की नहीं, उस दिन उनका भाव बदला। तो
इनके गुरु रहे आचार्य निमाई पंडित के, उनके पास विद्यार्थी पहुंचे। बोले महाराज हम लोग कहाँ कहाँ से कितनी दूर से नदिया का नाम सुनकर न्याय पढ़ने आए, इतने बड़े न्याय के पंडित विद्वान से हम पढ़ रहे और आज तक हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ हुआ पूर्व, और आज ये आपके शिष्य को क्या हो गया कि वो हमें पढ़ाते नहीं। उन्होंने निमाई को बुलाया, क्या निमाई ये क्या करते हो, पढ़ाते नहीं? बोले महाराज अब चेष्टा करूंगा। गुरु के सामने बड़ी नम्रता से बोले अच्छा महाराज मैं चेष्टा करूंगा, पर मेरे वश की बात नहीं रही। दूसरे दिन फिर गई हाल, तो पलट गया जीवन। तो उन्होंने कुछ श्लोक उनके और पाए जाते हैं, तो 8 श्लोक उनके नाम से उनके लिखे हुए मिलते हैं। उनमें एक श्लोक है प्रणाद सुनीचेन सर्वरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम लोगों का तो बिना ही किसी कारण के अभिमान का रूप रहता है बना हुआ। अभिमान का कारण न होते हुए भी हम लोग मिथ्या ही कल्पना करके अपने में बड़प्पन का आरोप कर लेते हैं और मान करते हैं। उनके पास तो मान की सामग्री मौजूद, विद्या मद बहुत बड़ा होता है, धन मद से भी विद्या मद बड़ा होता है। तो उनके पास ऐसी विद्या मौजूद कि सारे देश में उनकी ओर आकर्षण विद्वानों का। उन्होंने कहा क्या, अपने को एक राह में पड़े हुए तिनके से भी छोटा समझे। सुनीच सुनीचे न मान यहाँ तक चला जाए। मान महाराज जितनी लड़ाई होती है ना संसार में, ये बहुत सी लड़ाई मान पर ठेस लगने से होती है। बैठे बैठे मान भंग हो जाता है, कुछ बोलता नहीं आदमी। मैं बैठा हूँ यहाँ पर और बगल में आप आकर के बैठ जाएं, मेरा मन अगर भरा मान से, तो मैं कहूँगा देखो इनको बैठने की तमीज नहीं है और ये हमारा अपमान करके बैठ गए। कहीं सामने जरा सा छींक दिया, खांस दिया, हमारा अपमान कर दिया। सलाम करना भूल गए, अक्षर साहब खींच जाते हैं कि उन्होंने बेअदबी की, हमारा हमको सलाम नहीं किया। न मालूम किस किस बात में कैसे कैसे मनुष्य अपने मान का भंग हुआ मान लेता है, दुखी हो जाता है। मालूम नहीं होता दूसरे को इसको क्या दुख हो गया। इसलिए सज्जनों का यह आदेश रहता है सबके प्रति कि सबसे पहली चीज ख्याल ये रखो कि किसी का भी मान भंग न हो जाए। इसको लोग बहुत कम सहन कर पाते हैं मान भंग को। जरा से में मान पर ठेस लग जाती है और अंदर उबल पड़ता है। तो पर जो मान का त्याग कर चुका, उसके लिए मान कोई वस्तु नहीं। तृण आदत सुनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपने को तृण से भी नीचा समझे। एक बड़े भारी वैष्णव हैं, अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर थे और वो साधु हो गए, बड़े विद्वान। उनको मैंने चिट्ठी में लिख दिया वैष्णव शिरोमणि। तो उनका पत्र आया, उन्होंने लिखा कि वैष्णव शिरोमणि आपने लिख दिया, ये तो बात है ही नहीं, पर मुझे आप वैष्णव कहें उसे मैं स्वीकार कर लूं, और वैष्णवता का अभिमान मेरे में जागृत हो जाए तो दूसरों को वैष्णव मान तो मैं गिर जाऊंगा। तो मुझ पर आप कृपा करें, मैं जिससे गिरता हूं इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। लंबी चौड़ी चिट्ठी थी। कहा अंत में मुझे तो आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं वैष्णवों के कुछ 6-7 पीढ़ी आगे बढ़े, दासों के दासों के दासों के दासों का भी दास तो होने का अभिमान नहीं कर सकूं, पर वे मुझे दास मान लें तो मेरा जीवन चक्रार्थ हो सकता है। ये अब उस पत्र को मैंने कल्याण में शायद छापा भी था, उसका अनुवाद बंगला में पत्र था। तो अब ये आदर्श चीज है कि अपने में मान का अभाव समझे। धन का अभिमान होता है, उम्र का होता है, रूप का होता है, गुण का होता है, और मिथ्याभिमान होते हैं अधिकतर। न होने पर भी मान का हम सर्जन कर लेते हैं अपने अंदर और उसको पालते पोसते भी। हम तो सच्ची कहते हैं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, हमारे तो स्वभाव में सच्चाई है। सच्चाई का अर्थ ये होता है कि हम तो रुखाई से बोलते हैं, सच्ची कहते हैं, चाहे तो बुरा माने चाहे अच्छा माने। किसी का जी दुख है या न दुख है, हम तो सच कहते, अपने से लल्लो सको नहीं होती। ये गुण का आरोप कर लेता है मनुष्य अपने दोष में,
दूसरे के गुण में दोष का आरोप करता है और अपने दोष में गुण का आरोप करता है मानी आदमी। कि मानी का स्वभाव होता है, वो मानी मनुष्य जो होता है इसको दूसरों में दोष बहुत अधिक दिखाई देते हैं। निर्भमान जो होता है उसको अपने दोष अधिक दिखाई देते हैं। ये बड़ी सुंदर एक चीज है, जिसको अपने दोष अधिक दिखें। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो और चीज। अपने दोषों को देखने का अर्थ है अपने दोषों को दूर करना, सुधारना। तो जिनको अपने दोष अधिक दिखते हैं उनमें अभिमान नहीं टिकता। किस बात से अभिमान करें? हमें है ही क्या जिस बात को लेकर गर्व किया जाए, अभिमान किया जाए? ऐसी कोई वस्तु तो है ही नहीं। अगर कोई अच्छी चीज है तो वो भगवान की दी हुई है, अपने में तो बुराई है, बुराई भरी। वो बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे समान दोषी कोई नहीं। ये इस बात का बचाव है। मनुष्य यदि कभी अभिमान का पोषण कर ले और अभिमान को अपने जीवन में रखने लगे तो दुख उसके साथ साथ आ जाएगा, दूसरों की अवज्ञा साथ साथ आ जाएगी, दोष दर्शन साथ साथ आ जाएगा। वो अभिमान जो है ये बात बात पर उसे दुखी बना। उसने अपमान कर दिया, ये पुत्र ने अपमान कर दिया, स्त्री ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, अमुक सभा में कर दिया, अमुक जगह गए थे वहां अपमान हो गया, उसने चिट्ठी में ऐसा शब्द लिख दिया तो अपमान हो गया, यूं बैठ गया सामने तो अपमान हो गया। वो मानो चारों तरफ से अपमान के भय से घिरे रहते हैं। बिना हुआ दुख मोल ले लिया मान चाहने वाले ने, मानी ने। ये अपना आराम से बैठे, कहीं भी सो गए, कहीं भी पड़ गए, जहां जहां स्थान मिला। ऐसे अपाहिज हो जाते हैं लोग, अपना काम नहीं कर सकते हाथ से। वो विद्याभिमान हो गया। वो विद्यासागर के चरित्र में आता है एक जगह, ईश्वर ने विद्यासागर के कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव का एक विद्यार्थी कलकत्ते में पढ़ता था कॉलेज में, तो छुट्टियों में वो घर गया। तरुण था, 20 वर्ष का। तो उसके पास एक छोटी सी अटैची थी, छोटी सी पेटी थी। तो स्टेशन पर उतरा, दोपहर का समय, कुली 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 को पुकारे। अब कुली कोई था नहीं, कई दिनों के बाद कलकत्ते से आया था। अब वो पढ़ा लिखा बाबू अपने हाथ से कैसे उठावे पेटी को? शर्म मालूम होती है मान वाले को अपने हाथ से। लोग देखे तो नहीं है ना, तो देखेगा कहीं पेटी उठाने, लोग देखेंगे तो समझेंगे तो नीचा आदमी। तो उठावे नहीं पेटी, छोटी सी पेटी। अरे कुली कुली विद्यासागर महोदय घूमे स्टेशन पर, बूढ़े विद्वान आ गए, कुली बनकर आ गए। लाओ भैया हम उठा लें। वो जानता नहीं था, बहुत दिनों से आया था, नाम जानता था, पहचानता नहीं था। उठा दी पेटी। वो पेटी उठा करके चले चल आगे घर पहुंचे और वो घर वाले उसको देखने के बाद विद्यासागर मुझे फिर उठाए। अरे बोले ये क्या किया महाराज? कैसे कैसे? बोले बच्चा दुख पा रहा था, बच्चा दुखी हो रहा था तो मैंने देखा धूप में और मैंने चलो मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब तो हमारे शर्म के संकोच के विद्यासागर बड़े बड़े जिस विद्यार्थी के प्रोफेसर विद्यासागर को अपने से ऊंचा माने, वो विद्यासागर महोदय उसकी पेटी उठा करके ले आए, उसको शिक्षा मिली। विद्यासागर के सामने वो नत हो गया, चरण पकड़ ली, भाई महाराज बड़ा कसूर हुआ, माफी। बोले तुमको सारी माफी भैया, तुमको दुख पा रहे थे, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन ख्याल करने की इतनी बात है कि अपना जरा सा काम यदि हम हाथ से करने में शर्माए तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर पराधीन हो गए ना। हमारा मान जरा जरा सी बात के लिए हमें अपाहिज बना दे। अब प्यास लग रही है, नौकर हो तो पानी पिलाए, अपने हाथ से कैसे ले देती है? भला हमारा मान भंग हो जाए। लखनऊ में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण हुआ, ऐतिहासिक चीज, तो नवाब साहब भागने लगे। नवाब साहब भागे वहां से तो अंग्रेजी फौज आ गई थी। तो भागने तो लगे पर जूते कौन पहनावे? खड़े होकर अरे तो जूते पहना दो, अरे तो जूते पहनाओ। जूते पहनाने वाले कहाँ चले गए? सब भाग गए थे अपने अपने प्राणों को लिए घर के। ये अगर जूते पहन के भाग जाते तो भागने का अवसर था। 15-20 मिनट जूते पहनाने वालों को पुकारने में लग गए। इतने में वो अंग्रेजों की सिपाही आ गिरफ्तार कर लिए।
तो अब ये मान का तमाशा, हम बड़े आदमी जूता अपने आप कैसे पहने, अपाहिज हो गए। बाबू लोग यूं हाथ फैला देते हैं, दूसरे नौकर आकर के वो कोट बाहों में डालते हैं। ये आदमीपन को भी मैं गया हैदराबाद एक बार, हैदराबाद गया था, पुरानी बात है, मैं समझा ही था, मैं मूर्खता की बातों में जानता था नहीं। तो हैदराबाद में मैं एक सेठ के यहाँ उतरा, तो वहाँ राजा था मुसलमान। तो उस समय उनके यहाँ ऐसी चीज थी कि वो राजा शब्द का अपमान करने के लिए, जैसे यहाँ बाबू सेठ वगैरह कहते हैं, वहां सबको राजा कहते हैं, राजा साहब, नौकर राजा साहब। तो शाम को मैं शौच जाने को तैयार हुआ तो एक नौकर आ गया, नौकर ही लोटा था। मैंने कहा तुम लोटा क्यों उठाते हो? मैं समझाने की क्यों उठा रहा है, हाथ धोना नहीं, अभी तो आया नहीं मैं शौच जा करके। मैंने कहा मैं शौच जा रहा हूँ, अभी हाथ नहीं धोना है। उसने कहा राजा साहब मैं साथ चलूंगा, लोटा ले चलूंगा। मैंने सोचा भी कटी तो मैं जा रहा हूँ, ये लोटा क्यों नहीं जा जाता। तो वो इतना मिथ्या मान भरा हुआ कि कारखाने जाए तो उधर दूसरा भी ले जाए, इतना अपाहिज हो जाए, हाथ पर रहते हुए खिलाया दूसरा, जूते पहना है दूसरा, कपड़े पहना है दूसरा, पैर सामने करके बाबू साहब बैठना, मोजा पहना है दूसरा। ये सब मान के रूप हैं। गद्दे मान तो नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े विद्वान, जहाँ मान के लिए गुंजाइश है, चीज है उनके पास, पर वो इतने क्षुद्र बन गए। भगवान कृष्ण को देखिए, राजस्व यज्ञ हो रहा है पांडवों का। राजस्व यज्ञ में श्री कृष्ण ने कहा भी हमारे दिन में कोई काम दो। तो बोले महाराज आपके दिन में क्या काम दे। अब वो घर में यज्ञ था, भला घर की चीज थी, कुछ काम तो हम लेंगे। बोले महाराज जो खराब है देते सो। तो बोले अतिथियों का पैर हम धोएंगे, ले लिया था। उसी राजस्व यज्ञ में भगवान की अगर पूजा होती है, उसी यज्ञ में सभा में दरबार में बड़े बड़े वृद्धों के, विद्या वृद्धों के सामने भगवान की सबसे पहले पूजा होती है। और उसी यज्ञ में वहीं पर भगवान अतिथियों के चरण धोते हैं अपने हाथों से। कितनी मानुषण्यता, उनके अंदर सब कुछ था, पर मानो मान छू नहीं गया। सुदामा को जब गले लगाया उन्होंने, तो द्वारिका चकित रह गई। इतने बड़े राजराजेश्वर, तो स्वयं राजा नहीं, राजाओं के निर्माता रहे वो, बिल्डर्स ऑफ द किंग्स, वो राजाओं के निर्माता रहे, राजा नहीं। जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे उतार दे, ये उनकी शक्ति। वे भगवान साक्षात जब राजमार्ग पर सड़क में वो कंकाल ब्राह्मण खड़ा, नर कंकाल, धूल धूसरित, पसलियां निकली हुई, बड़ी बुरी हालत, और उसको हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। द्वारका के लोग चकित हो गए कि ये हो क्या गया। सुदामा की कथा तो बहुत बड़ी सुनी हुई है आप लोगों की, नई नहीं पर है बड़ी रसभरी कथा। सुदामा ब्राह्मण रहे, और ये उज्जैन में सांदीपनी जी के यहाँ श्री कृष्ण के साथ पढ़े थे। तो बचपन का प्रेम बड़े होने पर बड़े लोग नहीं निभाते, गरीब तो याद रख लेते हैं, पर जो बड़े हो जाते हैं वो देखते हैं कि ये बचपन का विद्यार्थी, ये दरिद्र, ये कहीं हमारे सामने आकर के मित्र कह देगा तो हमारी तौहीन हो जाएगी, लजाता है। द्रौपदी ने यही किया द्रोण के साथ, लेकिन श्री कृष्ण तो दूसरे थे। सुदामा बड़े दरिद्र, घर में खाने पीने को नहीं, ब्राह्मणी से कहा करते बाज वक्त कि हमारे मित्र हैं एक श्री कृष्ण, हमारे बड़े प्यारे हैं। तो पूछती कहाँ रहते हैं, तो बतला देते इस समय वो द्वारिकाधीश हैं। द्वारिका सब जगह बात फैल गई थी कि स्वर्णपुरी है द्वारिका का। बोले क्या, बोले मित्र से मिलने में आपको प्रसन्नता होगी या नहीं? बोले बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत दिन के बाद मिलना होगा। तो बोले आप मिल आओ, कहना सुनना कुछ नहीं। बोले मैं कहूँगा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहिए आप सिर्फ एक बार अपनी हुलिया को लेकर चले जाइए उनके पास, मिल जाइए, मित्र के मिलने से प्रसन्नता होगी, वहां होगी। बोले बहुत बड़ा राजी होगा, वो मेरा मित्र जो है बड़ा पसंद होगा मेरे मिलने से। तो ठीक गए, तो जाने लगे। तो बोले कि अच्छा भाई मित्र के पास जाते हैं, कुछ साथ चले जाए। ब्राह्मणी बोली साथ कुछ घर में हो तब ना, कुछ चाहिए नहीं।
तो बढ़कर नहीं जाएंगे। देखा बना बनाया काम बिगड़ा तो पड़ोसिन के पास गई। पड़ोसिन रही वो जरा मन में द्वेष रखने वाली। क्यों आई हो बहन? बोले हमारे पंडित जी महाराज द्वारका जा रहे हैं। द्वारका क्यों जा रहे हैं? बोले वो द्वारकाधीश उनके दोस्त हमसे मिलने जा रहे हैं। तो बोले अच्छी बात जाओ, तो उन्हें कुछ देने को चाहिए, साथ उनके कुछ सौगात ले जाएं और घर में हमारे कुछ है नहीं, तुम कुछ दे दो। तो उसने देखा कि आज बदला लेने का, आज उनको ठीक से ठीक करने का मौका आ गया। ऐसी चीज है कि जिसको देखते ही वो भड़क गया। तो इसने क्या किया कि सड़े हुए चिवड़े पड़े थे, पसंद कंडोला, चिवड़े का नाम है, चावल का नहीं। तो चिवड़े के सड़े दाने कन उनकी इनको बटोर कर और दे दिया, कहा ले जाओ। अब बांधे काहे में? अब उसको बांधने के लिए कपड़ा नहीं घर में, कितना दारिद्र है देखिए। तो एक चिथड़ा था, उसे 4-5 हाथ तह करके किसी प्रकार लपेट कर उसमें गांठ दी और ब्राह्मण को ला के दे दिया। ब्राह्मण देवता उसे लेकर चले द्वारिका। किसी प्रकार जा पहुंचे। एक हिंदी में एक नरोत्तम कवि हुए बड़े अच्छे, उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है, हलधर ने भी लिखा और भी 2-4 चरित्र सुदामा पर बड़े सुंदर है। तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जब ये द्वारिका पहुंचे देखा तमाम सोने के महल हैं, अब और तमाम जितने वहां पर आदमी फिरते हैं सब राजा से दिखते हैं। तो पूछे किससे? बात सहम गया बेचारा ब्राह्मण, किससे पूछे, कौन बताएगा, अपने श्रीखंड को दिखता नहीं यहाँ पर। तो हिम्मत करके पूछ बैठे कि भाई कृष्ण का घर कौन सा है? लोगों ने देखा तो सोचा नहीं, तो सोचा अपन भगवान के द्वारका नगरी थी ना, सब लोग अच्छे ही थे। तो भगवान का जो राजत प्रासाद था, महल, उसके दरवाजे पर एक सज्जन उनको ले गए और कहा ये महल है, इसके अंदर आप जाइए, ऊपर महाराज विराजते। जाने लगे तो द्वारपाल ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, सत्कार किया, कहा अब विराजिए, किससे मिलना है? तो कहा कि हमारे मित्र हैं कृष्ण, उनका मकान है ये। मकान तो उन्हीं का है, तो उनसे मिलना है। बुद्धिमान लोग थे उनके द्वारपाल भी, काम आप जरा विराजिए, मैं खबर दे आऊं और फिर आप पधारे। ब्राह्मण बैठ गए। ब्राह्मण को पूरी तरह से देख दाख करके द्वारपाल ने सोचा कि इनके दोस्त ऐसे आया करते हैं इनकी दोस्ती जो है। एक बार महाराज रुक्मिणी से ये मजाक कर बैठे, रुक्मिणी से मजाक कर बैठे, रात का समय सोए हुए थे। रुक्मिणी से बोले तू तो बड़ी पगली मालूम होती है। बोले क्या? बोले शिशुपाल ब्याहने आया था, राजा था, धनी था, हमारे पास धन भी नहीं, हम राजा भी नहीं। उसके बड़े बड़े राजा और उसके दोस्त और हमारे पास अपने दोस्त। उसमें बड़े बड़े गुण राजा में, हमारे में कोई गुण नहीं। वो बड़ा प्यार करता, अगर तुम वहां जाती मेरे तो 16,100 में तो उसको प्यार करूं, तो तुम अब भी अगर बुद्धिमान हो तो छोड़ दो मुझको। बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़ी वहीं पर, मूर्छा आ गई रुक्मिणी को कि सरकार क्या कह रहे हैं। उठा लिया कर वहां चतुर्भुज बन गए। तो इनके ऐसे दोस्त आते, तो वो जानता था द्वारपाल ने सब उसको देख दाख करके धारणा कर ली मन में उसके रूप की, गया ऊपर। उस समय ये था कि श्री श्याम सुंदर भोजन करके पधारे थे, राजा थे, भोजन करके आए। सिर पर उनके मुकुट था, पीतांबर पहने हुए, चद्दर पीत ओढ़े हुए अंदर जा रहे थे वो आराम करने के लिए कमरे में, और भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी जी कान लिए उन्हें देने जा रहे थे। किसी अवसर में वो पहुंच गया द्वारपाल। तो द्वारपाल बड़े लोगों के बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो द्वारपाल ने देखा कि ये अवसर है, सरकार पूछेगी क्यों आया और बात बतानी है, लौट जाओ। तो उन्होंने देख लिया है तो हाथ जोड़ दिया, खड़ा हो गया, बोलो भाई क्यों आया? तो नरोत्तम कवि की बड़ी सुंदर सोच है। वो बोला शीश प्रधान जगातन पे, शीश प्रधान जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी तो लटी दुपटी, नहीं पानी उतारने की कछु सामान। धोती फटी
लटी दुपटी नहीं पायु तान की कछुसाना। द्वारे खड़े द्विज दुर्बलेक रहे चकिसे वसुधा अभिरामा। द्वारे खड़े द्विज दुर्बलेक रहे चकिसे वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यातन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यातन नाम सुदामा। सरकार, एक दीनहीन ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। अब दया सिंधु के मन में दया उमड़ आवे ऐसी भाषा में, ऐसे शब्दों में निवेदन किया। खड़ा है, शीश तगा न जिसके सिर पर पगड़ी नहीं, जगा धनते न शरीर पर कुर्ता नहीं। तो महाराज कौन है, कहाँ का है, कुछ मालूम नहीं, जानने पड़ता, बताता नहीं। धोती फटी है, लठी दुपटी, एक फटी सी धोती पहने है मैली, और एक चिथड़ा जो है वो दुपट्टे की जगह लपेट रखा है। तो महाराज अभी क्या कहूँ, उस बेचारे के पैर में जूती पड़ी है, पान कान की नहीं पान। और सरकार दरवाजे पर खड़ा है और अपनी इस वसुधा को, इस वैभव को, राज्य इन महलों को देख देख कर मैंने चकित हो रहा है। मैंने पूछा क्यों आए, तो दीनदयाल का नाम लेता है। तो नाम नहीं है, दीनदयाल का नाम लेता है कि ये दीनदयाल दीनबंधु का घर है। और पूछे तो बता गया नाम सुदामा है। अब ये सुदामा जहाँ नाम सुना, अब सुदामा का नाम कान में पड़ते ही हृदय द्रवित हो गया। भगवान के शरीर में प्रेम का कंपन हो गया। दौड़ पड़े, मुकुट गिर गया, पीतांबर का दुपट्टा गिर गया और ठहर नहीं सके, प्राण लिया नहीं और कहते हुए गए जल्दी चलो, जल्दी चलो, कर से चलो, गंगा चलो, चलो, पड़ा चले चलो, पैर धोने हैं, स्वागत करना, चलो जल्दी। ये नहीं कि बुलाया हो, प्रतीक्षा किए, दौड़े नीचे उतरे, नीचे उतर करके अब रानियां भागी सब। महाराज कहाँ जा रहे हैं सरकार आज? ये उन्होंने अपने जीवन में नई चीज देखी, राज महिषियों ने नई चीज देखी। द्वारिका के महलों में रहने वाली वो पटरानियां, उन्होंने नई चीज देखी। कहाँ दौड़ रहे हैं सरकार? कल से ले लेकर के रुक्मिणी का सर खाया, भागे सब, नौकर चाकर भागे, बरातें रख दी गई सोने की। पहले पहुंच गए लोग, देखा तो दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है, देख करके उसको हुलिया चकित हो गए सब। ये दौड़े पहुंचे, दूर से देख करके और आंसू बहाने लगे, रोने लगे, श्याम सुंदर। और मुंह से निकला ऐसे बेहाल जवान पद कंठक जाल गए पुनिजो। हाल महादुख काल सखा तुम आये तन कित दिन फुले। ऐसे बेहाल जवान पद कंठक जाल गए पुनिजो। हाल महादुख काल सखा तुम आये तन कित दिन फुले। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रे। पानी परात तो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से तब धोए। पानी परात तो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से तब धोए। मित्र मेरे तुम्हारा यह हाल, पैरों दवाई फटी है और कांपे गए हैं। कहाँ रहे इतने दिनों तक, क्यों नहीं आए मेरे पास? यूं कहते कहते और जोर जोर से फुटकार मार कर करुणानिधि रोने लगे। आंसुओं की धारा बहते हुए लिपटा लिया करे, यूं जा करके लिपटा लिया, भुजाओं में बांध लिया उसको, दरिद्र ब्राह्मण को। राजा राजेश्वर हैं ये, भगवान थोड़ी के लिए भूल जाए, राज राजेश्वर हैं। लिपटा लिया गले से, सुदामा का सिर यहाँ आ गया, सुदामा का मस्तक भगवान के वक्षस्थल पर है, गले तक यूं लिपटे हुए हैं। धूल मिश्रित देह है, पसीना सारा चू रहा है, आया है धूप में, बदन गंदा हो रहा है। लिपटा लिया, रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा बही। उस धारा ने पहले सुदामा के मस्तक का अभिषेक किया, आंसुओं से किसी का सिर धोया हुआ तक तो सुदामा का सिर धोया श्री कृष्ण ने।
फिर घुड़ा, उसके नेत्रों की धारा बही। ये चतुर्वेणी हो गई, त्रिवेणी नहीं। चला नीचे जल का प्रवाह, सुदामा के पैरों पर गिरा, सुदामा के चरण धुल गए। एक दूसरे को छोड़ते नहीं, भला दोनों बेहोश हो गए, दोनों स्नेह में प्रमत्त हो गए, भूल गए ये मेन रोड है, आम सड़क है। द्वारका के लोग इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े यादव। ये क्या हो रहा है अजब चीज, ये आम सड़क पर ये राजराजेश्वर एक दरिद्र को गले लगाए रो रहे हैं। अजब, छुड़ाए कौन हमको? कहते हैं बड़ी 2-3 पहर के बाद उद्धव और अक्रूर आए। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अलग किया, बेहोशी में ही दोनों को पकड़ के ऊपर ले गए। ऊपर पहुंचे जब वो भगवान के महल में, कक्ष में जब गए भगवान के, वहां भगवान ने ऊपर बैठा दिया, पलंग से नीचे बैठ गए, पीताम्बर बड़ा था ले करके और पैरों को पोंछने लगे, हाथ से कांटे निकालने लगे। ब्राह्मण से पूछा रहा क्या करें, कैसे करें? रानियां तमाम खड़ी, रानियां देख रही ये क्या अजब तमाशा हो रहा है, सरकार क्या कर रहे हैं। नौकर चाकर तो हिम्मत नहीं कि वहां तक पहुंच जाए आकर। अब वो कांटे माथे अपने हाथों निकाले, पैर सहलाए, कहा जल ला। रानियां लिख रही थी जल, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, ये साक्षात लक्ष्मियां, लक्ष्मी साक्षात दरिद्र ब्राह्मण की चरण सेवा में खड़ी, कलश लिए, पानी लिए, पैर धोए। भगवान ने पैर धो करके कहा रानियों आज अपने घर को पवित्र कर लेना है, ले जाओ ये जल और महलों में छिड़क दो, दीवारों पर, फर्श पर, छत पर छिड़क दो चारों तरफ। इस जल के सिंचन से आज हमारा महल पवित्र होगा, आज ये प्रासाद परम पवित्र हो जाएगा। चकित हो गए सब देख करके क्या हो रहा है, महल सचमुच जल सींचा गया। बगल में बैठा लिया ऊपर, वो पुरानी बातें करने लगे सब मित्रता की। पर एक बड़ी सुंदर चीज है जिसको मनोवैज्ञानिक लोग ठीक समझ सकते हैं। हमारे पास हमारा कोई मित्र आवे और मित्र को हम उसके सामने कुछ दे दें तो उसका मोरल गिर जाता है, नीचा हो जाता है, हम लेने वाले और ये देने वाला। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको कुछ देना नहीं, इसको तो बराबरी का रखना है। पैरों पर बैठाया, सेवा की, हाथ से कुछ किया, पर कुछ भी दिया ही, दे क्या, देने में देने वाले को लग जा रही है। इस मित्र को हम कुछ दें और ये समझे कि ये देने वाला, तो देने वाला गिर जाता है वहां पर, लेने वाला नहीं गिरता। बड़ी सेवा हुई, शुश्रूषा हुई, सब कुछ हुआ। भगवान तो और बराबरी की चीज करना चाहते हैं, बोले भैया सुदामा जी कुछ लाए नहीं बच्चों बच्चों के लिए, हमारे लिए। अब ब्राह्मण कहाँ गिर जाए, चाहे तो रानियां घेरे खड़ी हैं, वो पोटली निकाल के फेंकेगी तो कहाँ फेंके, फेंकने को रानी खिड़की के पास तो है नहीं, बीच में बैठा स्वर्ण पालंक पर बैठा हुआ, फेंके कहाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ। अब यूं करे यूं करे, कहीं इधर नजर न पड़ जाए। अब तो सब जानते अंतर्यामी रहे, पर ये तो जो यूं करे तो है भी दिखे कि हाथ से सिकोड़ रहा है। भगवान ने कहा तुम लाए तो हो पर कंजूसी कर रहे हो, देते नहीं, देते नहीं। अब बेचारा क्या बोले नहीं, आंखों में आंसू आ गया। मैंने सोचा ये पोटली कहीं उन्होंने ले ली तो कितनी बुरी बात होगी, कहाँ ये जिनके नौकर बादशाह से हैं और वहां मेरी ये भेंट क्या चीज। तो भगवान तो बड़े दूसरे मिजाज के आदमी हैं, मामूली ने इन्होंने देखा, अरे बड़े दिख रहा है ना कुछ, बगल में क्या बता रखा सुदामा जी महाराज, ये चीज छिल। अब बेचारे ब्राह्मण में दल तो था ही नहीं, और पोटली वो छोटी सी पोटली रही, खा उसमें छीन लिया। छीन तो वो गांठ से लगी थी, ऐसे ही चिथड़ा फटा था, समुद्र छोड़ी थे, बिखर गया, तमाम चीजों के दाने बिखर गए। तो अब देखिए महाराज, जैसे कोई अकाल का भूख मरा आदमी हो और कहीं दाने दिख जाए, उस पर टूट पड़े वो, इस प्रकार भगवान उन बिखरे हुए फर्श के दानों पर टूट पड़े। हाथ का धुनी लूट नहीं हुई वहां पर, किसी नैवेद्य लगाया नहीं, वेद की ऋचाओं से भगवान की भोग नहीं लगाया, चौकी वो किन्ने रखी, हाथ ही धुलाया, कुछ नहीं। फर्श पर पड़े हुए बिखरे हुए वो चीजों के दाने यूं बटोरने लगे।
भूखा बटोरता है जैसे बटोर के मुट्ठी भरी, और बेरे सुदामा कहते कुछ नहीं लाए। ये तो वो चीज है जिससे सारे विश्व की तृप्ति हो सकती है। और मैं वही गीता वाला श्लोक भागवत में है, वहां पर ठीक वही श्लोक, तत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिर्मृष्णामि प्रयतात्मनः। अरे सुदामा, इनमें तो प्रेम भरा है। अब बदल की दुर्गंध आ रही थी और मैला चिढ़ा था और सड़े चिवड़े के दाने थे, और जहाँ पैर रखे जाते हैं उस फर्श पर बिखरे थे। उनमें इस दृष्टि से था क्या, तो भगवान बोले कि सुदामा, इनमें जो चीज भरी है, इनमें जो प्रेम है, जो अमृत से ये सड़े हुए हैं, उसके लिए तो मैं हमेशा लड़ाई करता हूँ। मुझे ऐसा खाना कहाँ मिले, भोग बहुत मिलता है पर ये अमृत नहीं मिलता, ये प्रेम का रस नहीं मिलता। ये जहाँ मिलता है हमें खा लेता हूँ, स्नान खा लेता हूँ, चला गए दानव को। अब ये जगत में वहां द्वारका में देखा, इनकी मान शून्यता, मानो इनमें कोई शर्म जहाज आई नहीं इनको। इस तरह के आदमी के साथ यूं मिले, सुदामा तो दब गया। वो जो लौटा सुदामा भागवत में आया, तो देखो ना कहाँ हम और कहाँ वो। उन्होंने हमको पलंग पर बैठाया, अपने हाथों हमारे पैर दबाए, हमारे कांटे निकाले, अपने पीताम्बर से हमारी धूल झाड़ी। आप्यायित हो गया। उस ब्राह्मण को क्या सुख मिला वही जानता है, और उसके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। देखो कितने कटालू हैं मेरे मित्र, ये मुझको कुछ दिया नहीं। अगर दे देते और मैं कहीं फंस जाता उसकी आसक्ति में तो मारा जाता। उन्होंने रक्षा की, मेरी स्वागत किया, सत्कार किया और मुझे गिरने से बचाया। अब भगवान ने दिया तो नहीं, बराबरी का रखा। तो वही गले में हाथ डाले, पहुंचाने आए, दूर तक पर धोती वही फटी और वही लटी दुपटी और वही पैरों में जूतों का आधार, उसी रूप में लौटा दिया सुदामा। लोग कहेंगे बड़ी सभ्यता की, ऐसा किया, पर किया क्या, उन्होंने तो रातों रात सारा प्रबंध कर दिया वहां पर कि सुदामा पूरी द्वारका पूरी हो जाए। वहां स्वर्ण महल हो गए, तमाम दस दासियों से भर गया नगर सुदामा जी का। ये पहुंचे जब वहां देखा तो सुदामा को भ्रम हो गया, कहीं द्वारका खुद नहीं बैठा गया। अरे आया तो समय इधर रास्ते से ही आया, तो ये तो द्वारका ही दिखती है, वैसे सब महल दिखते हैं, ये है क्या। ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी आज तो वो राजा रानी है, वो तमाम लक्ष्मियों ने आकर उसको सजाया है। श्रीयों ने, भगवान की श्री पहुंची वहां पर, सजाया। तमाम दासियों के लिए हुए स्वर्ण थाल हाथ में, आरता उतारने के लिए सामने आती है स्वागतार्थ। सुदामा मुंह छोड़ लेते। साथ आने वालों ने कहा कि सरकार इधर जरा दृष्टि डालिए। मेरे मैं परस्त्री का मुंह नहीं देखता। अरे ब्राह्मणी होगी सरकार, मैं तो दासी हूँ आपकी। आवाज पहचान तो बोलती तो वही मालूम होती है, ब्राह्मणी तो वही मालूम होती है, पर ये सब सोने होने के गहने, रत्नों के गहने पहने और ये सब तमाम बढ़िया बढ़िया कपड़े, बोले ये सब कहाँ से आ गए। तो कहा सरकार आप कहाँ गए थे, ये सब तो उन्होंने पहले ही भेज दिया। भागवत में आया है कि सुदामा उसके बाद भी वैभव में रहे, पर उन्होंने कभी वैभव में ममता आसक्ति नहीं की, तो वैसे ही रहे। धन आया, धन आसक्ति। ये दृष्टांत तो मैंने मान शून्यता जैसे दिया कि श्री कृष्ण में कितना मान का अभाव। हम लोग तो बात बात में मान शून्यता तो अलग रही, बिना हुए मान का आरोपण, पोषण, संवर्धन और संरक्षण करते, कहीं मान न चला जाए। कहा भक्तों ने, संतों ने, और कहते हम भी देते हैं, कहने में क्या लगता है, वो कह देते हैं कि भाई मान को मानो विष के समान और अपमान को मानो अमृत के समान। पर मानते कहाँ हैं, मानते तो यही है कि कहीं मान मिल जाए, ढूंढते फिरते। महाराज हम तो मान को ढूंढते फिरते, जहाँ कहीं जाते हैं मन में यही रहता है कि वहाँ मान मिलेगा या नहीं, तो मान देने वाले हैं कि नहीं। और उसका अर्थ हम कहते हैं कि यहाँ कोई प्रेमी लोग हैं कि नहीं, प्रेमी लोगों का सत्संगी कोई है कि नहीं। सत्संगी का अर्थ होता है हमारा मान करने वाले कोई है कि नहीं यहाँ पर, नहीं तो सब कोई सत्संगी नहीं, सब ऐसे लोग हैं। सम्मानम तलयाति घोर गरलम नीचात्मानम सुधा। सम्मानम तलयाति, वृंदावन में रहने वालों के लिए ये आदेश है, ये वहां के रूप का वर्णन है कि जो ब्रज में रहते हैं श्री कृष्ण के दास होकर, वो कहते रहते हैं सम्मानम तलयाति घोर गरलम नीचात्मानम सुधा।
हमारा तो कहीं भगवान भी जरा सा अपमान करके हमारी बात में सुने तो भगवान से भी जानते, हम तो ऐसे भगवान को छोड़ने लग जाए, बोले तुम्हारा हमारा वो तर्क हो गया, ऐसा योग हो गया, हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने हमारा अपमान कर दिया। वहाँ नीचा को मानम सुधा, अमृत के समान माने नीचा अपमान को, और गरल के समान जहर के समान समझे सम्मान को। तो मान शून्यता इतना हो कि बस अरे कोई ठोकर मार दे दूती से कि भगवान सो रहे, और पहुंचे भृगु जी महाराज, जान के सो रहे ये बड़े देर भृगु जी क्या करते हैं, देखा सो रहा है, जोर जोर से लात मार दी हृदय में, छाती पर लात मार दी विष्णु भगवान के महाराज, मामूली आदमी कहीं छाती पर लात मार दी। एक ब्राह्मण ने आकर के सोए हुए नारायण के छाती पर लात जमा दी, उसे सहसा और पैर पकड़ लिए, सरकार क्षमा करें, ये मेरा वक्षस्थल जो है बड़ा कठोर है, ये वज्र का था, हमारे आपके कोमल चरणों में चोट लगी होगी। बनावटी सभ्यता की बात नहीं, बनावटी बात का पता लग जाता है कि ऊपर से बोलता है या अंदर की जगह। भगवान नारायण के नेत्रों में जल आ गया, स्वाभाविक सहज भाव से ये कहने लगे, भगवान आपके चरणों में जरूर आघात लगा होगा, मेरा हृदय बड़ा कठोर, आप्यायित हो गए। और फिर इतना ही नहीं, आज तक भृगुलता का चिन्ह भगवान रखते हैं अपने अपने हृदय पर, कई मूर्ति बनाई जाती है, आज उसमें भी भृगु जी की लात बनाई जाती है कि देखो भगवान नारायण सर्वलोक महेश्वर सर्वनियंता सर्वोपरि, भगवान ये भृगु की लात को भूषण के रूप में, श्रृंगार के रूप में अपने हृदय पर रखते हैं सजाए हुए, मान शून्यता। और जहाँ प्रेम है वो राधा जी के मान का शब्द कर कर बहुत दफे भ्रम हो जाता है कि ये मान कैसा, तो वो मान कभी मौका लगेगा तो बताया जाएगा। वो तो प्रेम का एक अंग है, प्रीति स्नेह के बाद एक ऐसी अवस्था होती है, तो वो मान ये हम लोगों वाला अभिमान नहीं, वो मान है रसा स्वादन की एक परम विशुद्ध प्रक्रिया। उसमें किसी वस्तु को लेकर अभिमान वाला मान नहीं होता, वो तो अपने प्रियतम को सुखी करने का एक साधन होता है, जिससे उनके अंदर रसास्वादन की वृद्धि होती है। नहीं तो प्रेमी के अंदर कभी मान रहता नहीं, वो तो सर्वथा मान रहित होता है, वो तो राह की दूती के समान होता है, राह के तिनके के समान होता है। वो किस बात का अभिमान करे। चैतन्य संप्रदाय ने इस चीज को बहुत बहुत निभाया। वे लोग अपने को वैष्णव नहीं कहते थे पहले, वैष्णवाभिमान भी न पैदा हो जाए जिससे अपने को हम भक्त मान लें। वो तो कहते कि हम तो भक्त होने के योग्य, कोई भक्त कह रहे तो नहीं लज्जा आ जाए, प्रेमी कह रहे तो संकोच में पड़ जाए, हमारे में प्रेम कहाँ। और ये आदर्श राधा के जीवन के भाव तरंगों में है, भाव तरंगों में आदर्श है। कहीं राधा को कोई कहता है कि बड़ी गुणवती है, तो राधा शर्म के मारे गड़ जाती है, वो कहती है मुझमें गुण कहाँ। ये तो श्याम सुंदर की महिमा है कि उन्होंने मुझको अपना माना, तो ये सारे गुण मुझमें लोग देखने लगे।